श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, शब्द भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, शब्द भजन करो दिन राति। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। तात कबो मोहि जानिय नाथा, करिहि कृपा भान कुल नाथा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शतहर भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, दबो सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्र महामन विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। अब मैं भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। राम राम कहे जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम सुमरिय गाय राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तात कृपा कर कीजे सोई, जाते अवधि अनाथ न होई। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिलय न कछु संदेहु। धर्म न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। होई विवेक मोह ब्रह्मागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। प्रभुलोक हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत सब नासी। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोको सुखद कतहु कछु नाही। राम प्राणों ते प्राण तुम्हारे,
तुम रघुपति प्राणों ते प्यारे। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावति विलो, विज्ञान धाम बुभो। सौवाडयो वर्धन्नो सुतनुतो, गोविप्रवृन्द प्रियो। माया मानुषरूपिणो रघुवरो, सधर्म बर्बंहतो। सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो, भक्तिप्रदो तो हीन। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ, धनुर्धर, वेदों के द्वारा बंधित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मा बोधि समुदभं कलिमल प्रदवशनं चाभ्यं, श्रीमच्छं भूमुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा। संसार रामे भेदजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनं। धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततं, श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानि अग हानि कर। जय वस शंभु भवानी, सो काशी से कशनम। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं,
उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किय, तेन भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिष। जिस भीषण हलाल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तेरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों से सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अत सवित कह सुन अनुमाना, पुरजुगल बल रूप निधाना, धरिबट रूप देखते जाई, कह जान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी अर्थात बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली हुई मन मैला, भागों तुरत तजऊं ये सैला, विप्र रूप धरि कपित गयऊ, माथ नाई पूछत भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौवन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौवन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैदु सेवन आतप वाता, की तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो। की तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि मन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम
कौशल्या दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप फिरहि हम खोजत थे ही। आपन चरित का हम गाए कहो विप्र निज कथा बुझाए। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुन धीरज धर स्तुति कीनी, हर हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कत नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर श्री हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, फिर भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बांडी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तो मायावश फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु हनुमान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मुँह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे बुला दिया। जगन्नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारी छोहा। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे भूल ना जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बनी प्रभु पोषे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। केवल स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है।
अत कही पर चरण अकुलाए, निज तन प्रकट प्रेत उर छाए। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मुहि कह सब कहु, सेवक प्रिय अनन्न गति सोहु। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्न जाके असे, मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब शूला। नासैल पर कपिपत रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तेसन्नाथ मैत्री कीजय, दिन जानते अवे करीजय। सो सीता कर खोज करई है, जैते मरकट कोट पठई है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दिन जानकर निर्भय कर दीजिए। वो सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों बाणों को भेजेगा। ये विधि सकल कथा समझाई, लिए तुम जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, हस जन्म धन कर लेखा। इस प्रकार सब बातें सुनाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा दिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन समझा। सादर मिलो नाई पद माता, भेटो अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचारी है रीति, करें विधि मोशनी है प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। तब हनुमंतो वैद्य से की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाका। कह सुग्रीव नयन वरि भारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा।
सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मंत्रिन सहित आए कुबारा, बैठ रहे हो मैं करत विचार। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारे, हमें देख दीन्यू पट डारे। मांगा राम तुरत ते देना, पडुर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार करियो शिव काई, जे विधि मिलई जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु वल शिव। कारण कवन बसवन, मोहि कहो सुग्रीव। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछुवरन न जाए। मैं सुत माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति की वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैदानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर की फाटक पर आकर पुकारा, यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वो दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुआ पैठ सो जाई, तो वाली मोहि कहा बुझाई। पर किस मोहि एक पकवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहो करारी, निश्री रुधिर धार तह भरी। बाले हते सुमोई मारे आए, सिला दे चले ऊपर आए। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दिन मोहि राजवरी आए। बाली ताही मारी ग्रह आवा,
देख मोहि जी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिप सम मोहि मार से अति भारी, हर लेने से सर्वस और नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहारा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप वश आवत नाही, तदब सभीत रहो मन माही। सुन देवक दुख दीन दयाला, पर कोठे दय भुजा विशाला। उस साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं पड़ कोठे। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली कैवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ओवर प्राण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तेने बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके यस मत सहज न आए, ते सटकत हट करत मिताए। कुपद निबार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दोहरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। लेत देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा, सुध के संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहे मृदु वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए। जाकर चित्त ही गति समभाए, असिक मित्र परिहरई भलाए। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमत्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नप कृपन को नारी, कपटी मित्र सोल समचारे। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विध घटव काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। ये सखा, मेरे बल पर
अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। दुंदुभ आयति ताल दिकराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाल बधो इन भय परतीति। बार बार नावई पद सीता, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का परमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर दबाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहर करि हूँ सब खाए। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई यानी बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ राहिम। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब यानी सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्था वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होय लराए, जागे समझत मन सकुचाए। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि मैं स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले भेद राम धनु पाने। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछ कयो सत्य सब सोई, सका वचन मम मृका न होई। नटमर कटय बसबई न चावत, राम खगेश वेद सगावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठाव,
गर्जत जाहि निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वो श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाल क्रोधातुर धाव, गय कर चरण नारी समुझावा। सुनिपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेजो बल सेवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सकहीं संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कैवाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारे, तो पुन हो सनाथ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अध गई चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभऊ बाली अति तरजा, मुटका मारे महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होई मोर ये काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तै भ्रम ते नहीं मारु सोवु। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बाकुल गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पटवा पुण्य बल देहि विशाला। पुन नाना विधि भई लड़ाई, बिडपोट देखै रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर हियारा भयवान, मारा बाल राम तब हृदय माज सरतान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, देव की जय। सुग्रीव ने बहुत से छलबल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल में ही सर के लागे, पुन उठ बैठ देखे प्रभु आगे। श्याम घात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु
प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुन पुन चितई चरण चित देना, सुबल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय पीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतर गुसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुट सर कन्या समय चारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्ट बिलो कहे जोई, ताई बंधे कछु पाप न होए। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार शिखावन कर सिन काना। मम भुजबल आसित ते जानी, मारा चैसे अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी बोर। प्रभु अजहूँ में पापी, अंतगाल गति तोर। श्यावर रामचंद्र भगवान देव की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शेष पर से निज पानी। अचल करऊं तनु राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जास नाम बल शंकर कासे, देत सवै समगत अभिनाशे। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहलाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति यानी मुक्ति देते हैं, ममलोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु असुभि नहीं बनावा।
वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जास गुण नित नेत कई सुत गावहीं, जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु की पावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कयो राखु शरीर ही। अस कवन सट हट काट सुर तर बारी करही बबूर ही। श्रुतियाँ नेत नेत कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अवनाथ कर करुणा बिलोकऊं, देव जो बर मागऊं। अवनाथ कर करुणा बिलोकऊं, देव जो बर मागऊं। जहि जौन जन्मऊं कर्म बसते राम पद अनुरागऊं। जहि जौन जन्मऊं कर्म बसते राम पद अनुरागऊं। ये तनय मम संबिने वल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये तनय मम संबिने वल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम मैं प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बालकीन तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुर हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न दे सहारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देख ही संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुराज जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और
वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लेने से परम भगत बर मांगे। वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ था और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जो सुत के नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम का अनुजय समझाए, राजदेव सुग्रीव ही जाए। भगवत चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव को, अंगद का युवराज। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरपित मातु बंद प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब कह रीति, सारथ लाग करें सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के सम्मानित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीत है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन भोव्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन का पिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत जाल नर परहि। पुन सुग्रीव लेन बुलाई, बहु प्रकार न पनीत सिखाए। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगत सहित करो तुम राजो, संतत हृदय धरो मम काजो।
जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पवर सुन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवेश्वर पर्वत पर जा टिके। प्रथमे देवन गिर गुवार राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछ दिन वास करेंगे आए। श्याम रामचंद्र भगवान देव की जय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुआए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देख मनोहर शैल अनुपा, रहते अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, कर सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब थे, किन निवास रमापति जब थे। परीक्षिला अति शुभ्र सुवाई, सुखवासीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल सुलाही, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुजसन कथा अनेका, भगत बीरत नपनीत विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारिद पेक, ग्रही विरत रथ हर्ष जस। विष्णु भगत कहूँ देख, श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे बैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हिंदर पद्मन भोरा। दाम दमक रहन घन माही, कलक प्रीत जता सिर राही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट के पेट स्थिर नहीं रहते। बरसें जलत भूमि राये, जथा नवई बुध विद्या पाए। बूंद घास सही गिर कैसे, कल के बचन संत सो जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन सन सहते हैं। चूत्र नदी भर चली तुराई, जज थोरे धन खलित राय। भूम परत वाढ़ावर पानी, जनु जीवे माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिट समिट सब भरई, समिट समिट जल भरई तलावा। जिम सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निध मुँह जाई। होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सदगुरु एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल
आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधिते गुप्त होय सदग्रंथ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। हम दादुर जन चौं दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नौ पल्लव भय पिठप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। हर्क जावाश पात बिन भयो, जसराज कल उद्यम गयो। ओजत गतों में लयने दूरी, परे क्रोध जिम धर्म दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सत्संपन्न सो मैं कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निस्तम खन ककोत विराजा, दंडम बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। माँ भ्रष्टि जल फूट गया रे, जिम सुतंद्र वह बिगड़े नारे। ऋषि निरावी चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजई मोह मद माना। भारी वर्षा से खेती की क्यारें फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोहम्मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखे चक्रवाक खगडाही, कलई पाई जिम धर्म पराही। वो सर्वर सही तृणी जामा, जिम हरजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के उधर हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंत संकुल में भ्राजा, प्रजावार्जिम पाई सुराजा। जहता रहे पथिक दगिनाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेकों तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है जैसे स्वराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। कबहु प्रबल वह मारुत, जैते मेघ बिलाए। जिम कुपूत के उपजे, कुलश धर्म नसाए। श्यावर रामचंद्र की जय, पुराणदेव की जय। कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निवृतम, कबहु प्रकट पतंग। विनसय उपजे ज्ञान जिम पाई, कुसंग सुसंग। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले का सकल में छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। ये लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और
परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल शोका, जिमलो वहीं शोक संतोषा, सरता सर निर्मल जल शोभा, संत हृदय जस गत मद बोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोक को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुखत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, परंतु ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुखत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकुन रेन सो अस धरणी, नितिन पुन नप कह जस करनी, जल संकोच विकल भय मीना, अवध कुटुम्बी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नित्य निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनुगन निर्मल सो आकाशा, हरजन एव परिहर सब आशा, कुमकुम वृष्टि सारदी थोरी, कोइक पाऊ भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षि तज नगर नप, तापस बनिक विकार, जिम हरि भगत पाए सम, तजई आश्रमी चार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार की साधन रूपी समूह को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिन हरि शरण एक बाधा, फूले कमल सोसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां था जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकर अनूपा, सुंदर खगर और नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निष्पे के, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखे। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवी के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत सा अति ओही, जिम शुक्लाय न शंकर द्रोही, सरदा तपने से सस्य अपहरई, संत दर्श जिम पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झिकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को और रात के समय चंद्रमा लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चितमय जिम हरि जन हरि पाई, मसक दंश भी तेम त्रासा, जिम दुज द्रोह के कुलनासा। चकोरों के समुदाय
चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मलेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूम जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाई जिम संशय ब्रह्म समुदाय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधना तात सीता कह पाई। एक बार कैसों सुध जानो, कालों जीत निमिक बहु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतऊं रहूं जो जीवत होई, तात जतन करी आनु सोई। सुग्रीवं सुध मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यह जीती होगी तो ये तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जैसा यक मारा में बाली, तैसर हतों मूड़ को काली। जात कृपा छूट मद बोहा, ताकों उमा की सपनों कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड़ को मारूं। शिव जी कहते हैं उमा जिसकी कृपा से मत और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। ये तो लीला मात्र है। जाने ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधित जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समझावा, रघुवत करुणा शिव। भय दिखाए लैयाबो, तात सका सुग्रीव। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सका सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। या पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणन शिरुनावा, चारु विदित कही समझावा। यहाँ की कंदा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी की कार को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। शाम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लेनु ज्ञाना। अमारुत सुत दूत समूहा, पढ़बो जयते बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब ही पवन सुत जहाँ कहाँ बानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहो पाक मऊ आओ न जोई, मोरे कतता कर बद होए। तब हनुमंत लाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसको मेरे हाथों बध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका
बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन शरणाई, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, तो देख जय तय कपिधाए। सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में चरणवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जार करो पुरछार, व्याकुल नगर देखे तब, आयो बाली कुमार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरनाए सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाते दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपे से अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सुनवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांधी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर लय आए, चरण पखारे पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन शिरनावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सुनवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाद विषय सम मद कछु नाहे, मन मन मोह करें छन माहे, सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण थे वो वेद समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है, ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाए, जय विद गए दूत समझाए। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वो सब हाल सुनाया। हर चले सुग्रीव तब अंगदादि कवि साथ, रामानुज आगे करे, आए जय रघुनाथ, श्यावर रामचंद्र भगवान देव के जय। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिर कह कर जोरे, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरे, हस प्रबल देव तव माया, छूटे राम करऊं जऊं दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। विधे बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नैन नार नैन सर जाय न लागा, घोर क्रोध तम निश्चो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोक पास जय गरण बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होए,
तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और लोग की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वो मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई से इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रेम मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करो मन लाए, जय विधि सीता कै सुधि पाए। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। ये विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशे देखे खीस बरूथ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार बातचीत